हो चुकी है पीर पर्वत से इकट्ठी, अब पिघलनी चाहिए। और ललितपुर स्वास्थ्य विभाग से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना इन लोगों का मकसद नहीं, अब ललितपुर के स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर बदलनी चाहिए। जहाँ 51वां गौरव दिवस बन रहा है तो वहां न्याय मांगने में क्या बुराई है। जहां सब लोग एक लिए रन फॉर ललितपुर तोड़ रहे हैं, तो क्या कुछ लोग आके अस्पताल में जो दोषी हैं उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे क्या? सिर्फ युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम बोलेंगे भाई। जब अस्पताल में इतनी दर्दनाक घटना घट जाती है तो वहां पे छात्र संगठन डटे रहते हैं। 6-7 घंटे वहां पे खींचातानी चलती है, आंदोलन चलता है। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय तक भी आप लोग जाते हैं। देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगेश पटेरिया जी। योगेश पटेरिया जी, डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है इस पृथ्वी का। वहीं ललितपुर जनपद में महिला चिकित्सालय में इस तरीके की घटना हो जाती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कौशिक जी, जैसे कि कल एक नारा आया था हमारे आंदोलन में कि कल तलक थे जो भगवान, आज बने हैं वो शैतान। ललितपुर का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ जो जिनको भगवान माना जा रहा था वो वर्तमान समय में हैवानियत के दौर में आ गए। खुद इतना स्थिति ऐसी बना दी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें भगवान कहना उचित है या शैतान कहना उचित है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आपको नहीं लगता है कि इस समय स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल चुका है? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने सुशासन की सरकार के बारे में बताया कि सुशासन, लेकिन लगता नहीं है कि जो प्रशासन यहाँ जो अस्पताल में दायित्वधारी है वो अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से, कल के जो आपका धरना प्रदर्शन रहा, इसके बाद अब ऐसी घटनाएं ललितपुर जनपद में नहीं होंगी क्या? देखिए, इसको तत्काल प्रभाव से तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसी घटनाएं भविष्य में होंगी नहीं होंगी, लेकिन हम सबका जो हमारा है, हम लोग यही चाहेंगे अब अगर यदि ललितपुर जनपद में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो हमारा ललितपुर का युवा अब पीछे नहीं होगा। कल जो घटना घटी है उसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? वास्तव में कल जो घटना घटी है वो बहुत ही मार्मिक है। एक 7 साल के बच्चे से उसकी माँ का जो बिच्छो हुआ है, उस समय आपकी भी जो भूमिका रही है, जहां आपने रात भर कवरेज किया है 3 बजे तक, उसमें आपने देखा कि क्या उसके पीड़िता के जो पति हैं किस तरीके से बेचारे परेशान हैं, बच्चा परेशान है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। आप कैसे तय करेंगे कि एक माँ के साथ उसके बच्चे को छीन लिया गया, एक महिला द्वारा एक महिला की प्रसव पीड़ा को नहीं समझा गया कि कैसे उसको चला गया। आपको बताएं कि ललितपुर जनपद में संसाधन तो है, एक्सरे की मशीनें तो हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें तो हैं, लेकिन पैसा तो चलता है सर। यही दुर्भाग्य की बात है कि जनपद में सारी मूलभूत सुविधाएं होने के बाद भी, ऊपर से इतना फंड आने के बाद भी, कभी यहाँ कह दिया जाता है कि हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन खराब है, हमारे एक्सरे की मशीन नहीं आ रही है। कभी चाहिए तो कह देते हैं कि 2 बज गया है, हम नहीं करेंगे एक्सरे, हमारा समय खत्म हो गया है, कितने लोगों का एक्सरे करें, कैसे दे लेंगे। इन सभी मामलों पे आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप हैं, जबकि पैसा चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है 80%, 90% मामलों में पैसा लिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में। ये पैसा क्या आपके जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचता है क्या? देखिए, जिस चीज के पक्ष में मेरे पास कोई प्रमाण ना हो उस विषय में मेरा कुछ भी कहना गलत होगा। जब तक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, मैं उनके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन यदि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसमें आपका आवाज उठाना जायज है। और भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप जाकर वहां जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको सामने लाइए। जब अस्पताल में इतनी दर्दनाक घटना घट जाती है तो वहां पे छात्र संगठन डटे रहते हैं। 6-7 घंटे वहां पे खींचातानी चलती है, आंदोलन चलता है। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय तक भी आप लोग जाते हैं। देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है। इस पंक्ति को ही युवा चरितार्थ करते हैं कि भाई जहां हम खड़े हैं वहां हम न्याय ना दिला पाए, किस चीज की जवानी? अगर न्याय नहीं दिला पाते तो जवानी होना बेकार है। जहां हमारे संयोजक जी, साहिल गौतम जी, विकास झा जी और भी अन्य जो लोग थे, युवागण थे, जब आह्वान हुआ कि सबको इकट्ठा होकर न्याय के लिए मांग करनी है, जहाँ 51वां गौरव दिवस बन रहा है तो वहां न्याय मांगने में क्या बुराई है। जहां सब लोग एक लिए रन फॉर ललितपुर तोड़ रहे हैं, तो क्या कुछ लोग आके अस्पताल में जो दोषी हैं उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे क्या? सिर्फ युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम बोलेंगे भाई? क्या युवाओं का कोई ऐसा है कि नहीं युवा ही बोलेंगे तभी होगा, या और लोग अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं? इस पर विचार किया जाना चाहिए।
हो चुकी है पीर पर्वत से इकट्ठी, अब पिघलनी चाहिए। और ललितपुर स्वास्थ्य विभाग से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना इन लोगों का मकसद नहीं, अब ललितपुर के स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये छात्र संगठन के लोग ललितपुर में आंदोलन कर रहे हैं और अपने जनप्रतिनिधियों से भी मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि न्याय दिलाया जाए पीड़िता को और आगे भी ऐसी घटना न घटे और दोषियों पे ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई हो कि रूह कांप जाए। ऐसे निर्मम लोगों की ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं।